हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी वेबसाइट लेकर के आ गया हूँ जिसका यूज़ करके आप अपनी इमेजिनेशन को एक इमेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस वेबसाइट को किस तरीके से यूज़ करते हैं। अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हैं या फिर अपने फ्रीलांसिंग के लिए या फिर फ़न पर्पज़ के लिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए। मेरा नाम है शाश्वत और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हिंदी ज्ञान में। तो दोस्तों, आपको यहाँ इस वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपको गेट फायरफ्लाई फ्री का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है सिंपली। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि इस वेबसाइट से आप कुछ भी चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपके दिमाग में चल रहा हो, आपके दिमाग की क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर यही काम हम कुछ क्रिएट करने अगर हम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर फोटोशॉप वगैरह पे जाएं तो इसी काम के लिए पूरा दिन 2 3 दिन हफ्ते भर तक लग जाते हैं। और बहुत ही आपके पास अगर अच्छी स्किल है तब आप इस तरीके का ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम कर सकते हैं। अब जैसे आपको देखिए, आपके सामने यहाँ पे एडोब फायरफ्लाई खुल गया है। इसमें हमको लॉगिन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। एग्री पर क्लिक करेंगे, उसके बाद देखिए आपके सामने कई सारे ऑप्शंस खुल के आ जाएंगे। इसको फिलहाल अभी मैं ऐसे कट कर देता हूँ। देखिए, जब आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे कितने सारे देखिए ऑप्शन इस वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। आप टेक्स्ट से इमेज जनरेट कर सकते हैं। जनरेटिव फिल एक टूल है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप टेक्स्ट टू वेक्टर बना सकते हैं, टेक्स्ट टू टेम्पलेट बना सकते हैं और जनरेटिव रिकलर वगैरह आप कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आगे बताऊँगा। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो टेक्स्ट टू इमेज है। जिस काम के लिए पहले के टाइम में अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर इमेज कुछ अपने टाइप से चाहिए तो आपको बनवानी पड़ती थी ग्राफिक डिज़ाइनर से। लेकिन अब इस वेबसाइट के आने के बाद देखिए ये यहाँ कितनी क्रिएटिव इमेजेस हैं। ये सब ऐसी इमेजेस हैं जो बाकी सारे लोगों ने दूसरों ने इस इमेजेस को बनाया है, प्रॉम्प्ट दे करके बनवाया है इस वेबसाइट की मदद से। तो आप देखिए कितनी, ये फ़ोटो देखिए कितनी प्यारी फ़ोटो है ना। तो इसी तरीके से आप भी अपने माइंड में अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आप इमेजेस बना सकते हैं। करना क्या है, देखिए नीचे यहाँ पे एक चैट बॉक्स है आपके सामने। देखिए ये यहाँ पे प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस जगह पे आपको डिस्क्राइब करना है, आपको लिखना है कि आपको कैसी फ़ोटो चाहिए, उस फ़ोटो में क्या क्या डिटेल है। क्योंकि देखिए इसमें प्रॉम्प्ट देना ही सबसे बड़ा स्किल की बात है। आपको कि जितना अच्छे से आप प्रॉम्प्ट देंगे उतना ही डिटेल्ड फ़ोटो आपके सामने आएगी। आप अच्छे से प्रॉम्प्ट नहीं देंगे तो आपकी जो भी फ़ोटो बनेगी वो बहुत ही ख़राब सी बनेगी, ऐसी बनेगी कि आप कहीं उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉम्प्ट देना है आपको, एकदम एक एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देना है, ठीक है। तो चलिए मैं एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे देता हूँ कि मान के चलते हैं कि एक लड़का है जो अपनी कार में बैठा हुआ है और उसके हाथ में एक कॉफ़ी मग है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लिखते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए हमने जैसे कि प्रॉम्प्ट दे दिया है, अ बॉय सिटिंग इनसाइड कार ड्राइविंग सीट होल्डिंग अ मग ऑफ कॉफ़ी एंड एंजॉय द सी व्यू फ्रॉम इनसाइड। तो यहाँ पे देखिए जनरेट का बटन है, जनरेट पर क्लिक कर देंगे। देखिए जब हम जनरेट पर क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास 4 इमेजेस आएंगी, 4 फ़ोटो ये AI बना करके देगा। अब हमको जो इसमें से अगर ठीक लगती है तो हम वो सेव कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे और प्रोसीड कर सकते हैं कि और अच्छा बन जाए। अब देखिए कितनी ओरिजिनल फ़ोटो है। आप किसी को दिखाएंगे तो लगेगा कि ये फ़ोटो रियल है, किसी की क्लिक की हुई है। लेकिन ये जो फ़ोटो है ये AI द्वारा बनाई गई है। ये जो कैरेक्टर है, ये जो मॉडल है, ये जो बच्चा है इमेज में, ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ ऑप्शंस यहाँ पे खुल करके आ गया है। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं कि इसके मदद से आप कैसे अपनी फ़ोटोज़ को और नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए फायरफ्लाई इमेज 2 करके आ रहा है, कुछ नया वर्जन है। तो इस पर एक बार क्लिक करके देखते हैं। देखिए फायरफ्लाई इमेज 1, फायरफ्लाई इमेज 2। तो फायरफ्लाई इमेज 2 वर्जन पे हमें इसमें और हाई क्वालिटी की फ़ोटो हमको देखने को मिलती है, ठीक है। और आपको कुछ इलस्ट्रेशन फ़ोटोज़ की टाइप चाहिए तो आप फायरफ्लाई 1 पे करेंगे तो आपको एक कार्टून टाइप की, इलस्ट्रेशन टाइप की इमेज देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नीचे देखेंगे तो यहाँ से अपना हम एक्सपेक्ट रेशियो हम चूज़ कर सकते हैं कि फ़ोटो हमको स्क्वायर में चाहिए, पोर्ट्रेट में चाहिए, स्क्वायर में चाहिए, फिर वाइड स्क्रीन में चाहिए। तो मान के चलिए इसको हम एक बार पोर्ट्रेट में करके देखते हैं।
ठीक, पोर्ट्रेट पे हमने क्लिक कर दिया है। अब हमको यहाँ पे फ़ोटो चाहिए, अगर हमको आर्ट चाहिए, कुछ आर्ट वर्क चाहिए तो हम आर्ट वर्क पे क्लिक कर देंगे तो एक आर्ट टाइप की फ़ोटो हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद विजुअल इंटेंसिटी यहाँ पे हम हाई रख सकते हैं, और कि इंटेंसिटी विजुअल की बहुत हाई रहे हमारे पास। इसके अलावा हम अगर कोई रेफरेंस इमेज है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई एक इमेज है, आप चाहते हैं कि हमको ऐसी इमेज बनानी है, तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं उस रेफरेंस, इस इमेज का रेफरेंस लेकर के, जो भी आपने प्रॉम्प्ट दिया है उसका मिला करके आपके सामने फ़ोटो जनरेट होकर के आ जाएगी। ठीक है, उसके सामने और नीचे आएंगे तो इफेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, कुछ हम इफेक्ट दे सकते हैं, बुके इफेक्ट दे सकते हैं, और भी देखिए पेंटिंग है, डिजिटल आर्ट है, लेयर्ड पेपर है, तो इस टाइप से हम फोटोज़ को जो है टेक्सचर दे सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं फ़ोटो के अंदर। उसके बाद कुछ कलर टोन, लाइटिंग का, पोजीशन का ऑप्शन है। उसके बाद फ़ोटो सेटिंग है। फ़ोटो सेटिंग में जो कि कैमरा का जो भी, अगर आप कैमरा यूज़ करना अगर आपको आता है तो कैमरे की सेटिंग यहाँ से आपको दिख जाएगी कि ब्लर कितना चाहिए, है ना, मोर ब्लर, इसको हम कर देंगे तो बैकग्राउंड जो हमारा है वो ज़्यादा ब्लरी हो जाएगा। शटर स्पीड अपने हिसाब से हम घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और फील्ड ऑफ व्यू की लेंस हमारा कितने mm का होना चाहिए, 55 mm, या फिर कितना वाइड और कितना जूम इन जूम आउट, यानी कि समझ लीजिए आपके पास एक कैमरा आ गया है, वो सेटिंग आप यहाँ से चेंज करके अपने अकॉर्डिंग इस चीज़ को देखिए कर सकते हैं। ठीक है, अब और देखिए एडवांस सेटिंग का ऑप्शन है। एडवांस सेटिंग में हमको कुछ अगर हम चाहते हैं कि कोई चीज़ इमेज में हमको नहीं चाहिए, पर्टिकुलर कोई चीज़ हमको इमेज में चाहिए नहीं, तो वो यहाँ पे हम डाल देंगे, वो चीज़ इमेज से हट जाएगी, वो चीज़ इमेज में जनरेट नहीं होगी। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी अभी हमको डालना नहीं है। ये सब सेटिंग करने के बाद हमको यहाँ से फिर से एक बार जनरेट पे क्लिक करना रहेगा, तो यहाँ से हम जनरेट पे क्लिक करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे सामने कैसी इमेज चेंज होकर के बन करके आएगी। देखिए, अब देखिए फ़ोटो, कितनी प्यारी फ़ोटो इस समय बन के आ गई है आपके सामने। इस फ़ोटो को आप यूज़ करेंगे अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल वगैरह पे कहीं पे भी, तो देखिए कितना रियलिस्टिक लुक आ रहा है इसमें, है ना। जैसा कि हमने कैमरा सेटिंग हमने यहाँ से अपर्चर को f1.2 पे कर दिया था, तो हमारा देखिए बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर हो गया है ना। इसको हम चाहें तो सिंपली नॉर्मल रख सकते हैं। और इसके अलावा हमने यहाँ से देखिए क्या चेंजेस किए थे, हमने विजुअल इंटेंसिटी को एकदम हाई कर दिया था, तो देखिए कितना अच्छा टेक्सचर दिख रहा है हमको, है ना। देखिए कितनी हाई क्वालिटी में कितना अच्छा टेक्सचर दिख रहा है, ये हम कर सकते हैं। इसके अलावा हाइपर रियलिस्टिक करके एक यहाँ पे फ़िल्टर है, अगर हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो हमारी फ़ोटो और रियलिस्टिक हो जाएगी। ठीक है, अब चलिए हम एक प्रॉम्प्ट दे देते हैं कि जो बच्चा है उसने ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनी हुई है, और हम साथ में क्या दे सकते हैं, हम दे सकते हैं कि आईफोन इन हाथ में वो आईफोन लिया हुआ है, ये भी हम कर सकते हैं। तो देखिए जो भी आपके मन में आप जो क्रिएटिव करना चाहें आप कर सकते हैं। करके यहाँ से फिर से हम जब जनरेट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फ़ोटो एक और बन के आ जाएगी। देखिए 4 फ़ोटो हमारे पास आएगी, उसमें से जो आपको बेटर लगे वो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप रीजनरेट भी कर सकते हैं प्रॉम्प्ट को चेंज करके। यहाँ से बॉय है, बॉय हटा के अगर हम गर्ल कर दें, या फिर बॉय हटा करके हम कोई भी चीज़ कर सकते हैं, मैन कर सकते हैं, तो उस हिसाब से हमारे पास प्रॉम्प्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए किस तरीके से हमने जो भी प्रॉम्प्ट दिया था उस हिसाब से हमारी इमेज बन करके आ गई है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। एक और प्रॉम्प्ट चलिए देखते हैं हम दे करके। ऐसे देखिए जब हम प्रॉम्प्ट लिखेंगे तो हमारे पास कुछ यहाँ पे सजेशंस भी आएगी, तो सजेशन का भी हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए, अ वुमेन विथ लॉन्ग हेयर वॉकिंग ऑन द हाई माउंटेन, यहाँ पे देखिए ये आ रहा है। उसके बाद और भी हमारे पास सजेस्टेड में देखिए प्रॉम्प्ट आ रहा है, हम और भी यहाँ से देख के डाल सकते हैं, या फिर हम अपने हिसाब से भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। रियर व्यू, बैक पोज है, इसके अलावा और आगे लेंस फ्लेयर, लाइट, यहाँ पे देखिए सॉफ्ट फोकस, बहुत सारे प्रॉम्प्ट ऑलरेडी यहाँ पे हमको देखिए मिल रहे हैं, जिसका हम यूज़ करके अपनी फ़ोटो को और अच्छा बना सकते हैं। देखिए ब्लर सनसेट है, और ये तो हमने सजेस्टेड, जो भी सजेस्टेड है वो हम लेकर के चल रहे हैं अपने हिसाब से। ठीक, अब इसको हम जनरेट पे क्लिक करते हैं। देखिए ये जो भी प्रॉम्प्ट पड़ा है ये इस एडोब फायरफ्लाई ने ऑटो सजेस्ट किया है, तो उसका ही हम केवल यूज़ कर रहे हैं। इसमें हमको कुछ भी चेंज करना हो तो यहाँ से हम डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। कितनी प्यारी फ़ोटो बन के आ गई है, वाह, है ना। इस हिसाब से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी फ़ोटो, जो भी आपके माइंड में क्रिएटिविटी हो, आप अपने क्लाइंट के लिए कोई भी फ़ोटो बना सकते हैं। अगर आप बिज़नेस ओनर हैं तो आप अपने प्रोडक्ट के लिए कोई भी फ़ोटो बना सकते हैं।
आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इस टूल की मदद से आप कुछ भी बना सकते हैं सिर्फ टेक्स्ट लिख करके। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है तो यहाँ पे आपके सामने मोर ऑप्शन है, मोर ऑप्शन में आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डायरेक्टली जाएंगे, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी फ़ोटो वो डाउनलोड हो जाएगी। देखिए यहाँ से फ़ोटो हमारे पास डाउनलोड होके आ गई है, ये देखिए हाई क्वालिटी में, वो भी ये फ़ोटो हमको ये डाउनलोड होकर के हमारे पास आ गई है फ़ोटो। ठीक है, इसी तरीके से देखिए प्रॉम्प्ट देना ही सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, कि वही डिपेंड करता है कि आपकी इमेज की क्वालिटी कितनी हाई रहेगी, कि आप कितना डिटेल्ड प्रॉम्प्ट देते हैं एक एक चीज़ के बारे में, स्किन टेक्सचर के बारे में, आँख के बारे में, बालों के बारे में, बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में, जो भी बैकग्राउंड में आपको शो करना है उसकी एक एक, अगर आप प्रॉपर डिटेल देते हैं तो आपकी इमेज उतनी ही हाई क्वालिटी, उतनी ही रियलिस्टिक लगेगी। अगर आप प्रॉम्प्ट सही से नहीं देंगे तो आपकी इमेज भी अच्छे से नहीं बनेगी। उसके अलावा जैसे मान लीजिए कोई भी फोटो अगर हमको पसंद आती है तो यहाँ से एडिट पे क्लिक करके जनरेटिव फिल करके एक फीचर है, उस पर अगर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने अब ये जो ऑप्शन खुल के आ गया जनरेटिव फिल। अब इस इमेज में हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखिए यहाँ पे इंसर्ट, रिमूव और पैन का ऑप्शन है। तो यहाँ से इंसर्ट के ऑप्शन पे जैसे मान लीजिए कि इस जगह पे हमको एक एरोप्लेन दिखानी है, तो इस जगह पे मैं यहाँ से हल्का सा इसको सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए फिर से एक प्रॉम्प्ट देने को आ रहा है, तो हमको लिखना है कि एयरप्लेन। ठीक है, एयरप्लेन लिख करके हम यहाँ से जैसे ही जनरेट करेंगे हमारे सामने देखिए कितनी रियलिस्टिक फ़ोटो बन करके अभी आ जाएगी। और अगर आपको फ़ोटो में कोई पार्ट अगर हटाना है, चाहे वो आपकी खुद की फ़ोटो हो या फिर आपने एडोब फायरफ्लाई से कोई भी फ़ोटो जनरेट की हो, तो भी जनरेटिव फिल टूल के ज़रिए आप इजीली कर सकते हैं। इस पर भी मैं आगे डिटेल में वीडियो बनाऊंगा जनरेटिव फिल के बारे में प्रॉपर, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है ना, तो अभी तो बस मैं ऐसे मैं बता दे रहा हूँ जल्दी में, लेकिन मैं इस पर भी डिटेल में वीडियो जनरेटिव फिल टूल के ऊपर केवल मैं एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा कि क्या क्या आप कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो दोस्तों आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम एडोब फायरफ्लाई का यूज़ कर सकते हैं और अपनी फ़ोटो, जो भी हमारे माइंड में जो भी हमारी इमेजिनेशन है, उस इमेजिनेशन को हम एक इमेज, एक पिक्चर के ज़रिए हम दिखा सकते हैं, हम बना सकते हैं बिना किसी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर का यूज़ किए। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही आप क्रिएटिव फ़ोटोज़ बनाइए और मेरे इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम चैनल पे दोनों का लिंक नीचे दिया है। फ़ोटो बना करके आप मुझे एक बार ज़रूर टैग करिएगा, उसमें अपनी फ़ोटो क्रिएटिव बनाइए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज दीजिए, या फिर आप टैग कर दीजिए मुझे, तो मुझे भी पता चले कि आप कितने क्रिएटिव सोच आपकी है और क्या क्या आपने क्रिएट किया है। तो दोस्तों मैं फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।